विरोधियों के षड्यंत्र की वजह से अगर आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो हनुमान मंदिर जाकर भगवान को क्या चढ़ाने और पूजा करने से आपका कारोबारी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो पंडित जी बताइए, आजकल शत्रुता बढ़ रही है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, वैर भाव बहुत देखने को मिल रहा है। देखो, अब ऐसा है, कलयुग ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, पूजा कलयुग ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों पापाचार दुराचार बढ़ेगा। और कलयुग के एक ऐसे देवता हैं हनुमान जी कि हनुमान जी ऐसे कलयुग के देवता हैं कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। किंवदंती है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए तो रामचरितमानस की कथा किया करते थे, और कथा किया करते थे तो एक दिन कलयुग 5-6 भेड़ बकरियों को लेकर के उसी रास्ते से गुजर रहा था, और वो कथा में देखा तो तुलसीदास जी के पास दौड़ के आया, बोला महाराज जी आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आजकल आपके यहाँ गोश्त भी नहीं जा रहा है। तो आधी पब्लिक उठ के चली गई कि कथा तो इतना अच्छा कर रहा है, ये मांस भी खाता है। 2 दिन बीता, फिर कलयुग एक दिन वो मतलब कि जो है शराब उतारने वाला सामान लेकर के उस रास्ते से जा रहा था, फिर आया, महाराज जी आजकल आपके यहाँ दारू नहीं जा रही है, पुराने पैसे भी आपने नहीं दिया। वो स्वामी जी चुप रहे और वो चला गया। फिर आधी जनता उठ के चली गई कि अभी तो ये मांस खाता था, शराब भी पीता है। तीसरे दिन एक मतलब कि बग्गी पर एक सुंदर महिला जा रही थी और उसने देखा कथा तो धमाक से कूद करके आई, महाराज जी आजकल आप कोठे पर नहीं आ रहे हैं। सबने कहा हाथ तेरी की, ये कोठे पर भी जाता है। सारी जनता चली गई, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु आप क्यों बैठे हुए हो, आप भी जाओ। तो उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, कथा तो मेरे लिए ही हो रही ना, मैं हनुमान हूं, और आज के बाद जहां भी राम कथा होगी वहां मैं रहूंगा और वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होने दूंगा। तभी से जहां भी राम कथा होती है, जहां भी हनुमान के नामों का कीर्तन संकीर्तन होता है, वहां कलयुग कभी अपना परछाई नहीं डालता है। इसलिए कलयुग में हनुमान जी तो अजर अमर हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जहां भी हनुमान जी रहेंगे, जहां भी हनुमान की उपासना होगी, वहां कलयुग का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी की उपासना को सर्वोत्तम से सर्वोत्तम माना गया है। ये प्रत्यक्ष देवता है। पूजा विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे रोमांच हो रहा है ये कहते हुए, जहां भी कोई भी व्यक्ति विपत्ति में पड़ करके और हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में तुरंत आकर के उसकी सहायता करते हैं, चाहे वृद्ध के रूप में, चाहे बालक के रूप में, चाहे युवक के रूप में, चाहे युवती के रूप में, तत्क्षण आकर के मदद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। हजारों लोगों का ऐसा अनुभव है कि उनकी विपत्ति में एक अदृश्य शक्ति आती है और मदद करके गायब हो जाती है। इसलिए कलयुग में हर व्यक्ति को चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी को चाहिए कि वो हनुमान की उपासना करे और कम से कम सुबह शाम हनुमान जी का ध्यान करे। हनुमान जी का ध्यान करने से प्रभु श्री राम शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा नहीं होगी तो हनुमान जी क्या, भूत प्रेत भी आपके बुलाने पे नहीं आएंगे। हनुमान जी तो देवता हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए कि देसी घी में 5 पूड़ियाँ बनाइए और सुंदर सा हलवा बनाइए, और हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी को उसका भोग लगाइए। उस पे तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिएगा। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी की संतुष्टि नहीं होती है। और सिंदूरी रंग के कपड़े हनुमान जी की मूर्ति पर पुजारी से कह करके श्रद्धा पूर्वक समर्पित करवाइए। और अगर कोई अचानक परेशानी आई है
तो मंगलवार को हनुमान मंदिर की छत पर एक केसरिया रंग का त्रिकोण आकृति का झंडा जरूर लगवा दीजिए। अगर कोई दुर्घटना में घायल हो गया है, उसकी स्थिति सीरियस है, उसके बचने की संभावना नहीं है, ब्रेन डेड हो रही है, तो ऐसे में अगर हनुमान मंदिर पर केसरिया रंग का त्रिकोण झंडा लगाया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हनुमान जी जीवन दान देने से भी पीछे नहीं रहेंगे। हनुमान संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर मन क्रम वचन से आप हनुमान जी की उपासना करते हैं और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।